जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज का इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिसमें हमारा पहला प्रश्न क्या दिया है। एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जाएगी। ऑप्शन भी दिया है आपका। तो इसमें पहला चीज क्या कहा, हमें निकालना क्या है, वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि। पहला चीज तो हमें निकालना क्या है कि प्रतिशत वृद्धि, हमें प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। लेकिन एक चीज ये क्या कहा, प्रतिशत वृद्धि तो निकालनी है। अब क्या चीज दिया है, एक वस्तु की कीमत 10% घटाकर, घटा दे, 10% घट जा रहा है, जितना घट रहा है उसको ऊपर लिखिए, कितना, 10। आपने 10 लिखा। अब बटे, बटे में क्या लिखिए, बटे में क्या करिए, फिर जितना घट रहा है 100 में से उतना माइनस करके, जैसे बात करें कि आपका कोई चीज अपने आप में 100% होता है और घट कितना रहा है, 10, तो 10 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 90। ठीक है, तो ये आप यहाँ 90 लिख दीजिए। ठीक है, अब किसी चीज को परसेंटेज में बदलना हो तो क्या करते हैं, तो गुणे 100 करते हैं। तो यहाँ सिंपल सा गुणे 100। ठीक है, हमने क्या किया, प्रतिशत वृद्धि जब निकालना है तो बात क्या किया प्रश्न में कि 10% घट जाती है, जब 10% घट जाती है तो 10 को ऊपर रखिए, और उसके बाद हमेशा क्या करिएगा, जब घटेगा तो सिंपल सा जितना घट रहा है 100 में से उतना घटाइए, हमेशा 100 में से घटेगा। तो 100 में से हमने 10 घट रहा है, 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 90। तो हमने नीचे 90 रख दिया। अब बाकी कोई चीज परसेंटेज में बदलना है तो गुणे 100 करेंगे। अब इसको जो है सॉल्व कर देंगे, तो देखते हैं, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ऊपर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और नीचे आपका 9 हो जाएगा। अब क्या चीज है, ये तो आंसर नहीं दिया है, सही क्रम में बदलते हैं, तब सही क्रम में बदलेंगे तो क्या आएगा, तो 11 1 9 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 11 9 99 और एक जोड़ेंगे तो 100, 100 बटे 9 हो जाएगा। तो इतना जो है आपका इसका परसेंटेज में हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिया है, 11 से 1/9। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है वही ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या दिया है, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। कटौती मतलब कम हुआ है ना, कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना है तो उसमें कितना वृद्धि करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार का प्रश्न है, इसमें भी वृद्धि करना पड़ेगा। तो क्या निकालना है, प्रतिशत वृद्धि, क्या, प्रतिशत वृद्धि ही निकालना है ना। तो जब प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो इसके पहले वाले में हमने देखा कि क्या करेंगे, जितना कटौती या कमी हुई है पहले उसको लिखेंगे। तो 20 हुआ है तो 20। अब बटे, बटे में क्या लिखेंगे, बटे में सिंपल सा क्या लिखेंगे, जितना कटौती हुआ है 100 में से उतना घटा के नीचे लिखेंगे। क्योंकि कोई अपने चीज में मान 100% होता है पूरा, तो 20% कटौती हुआ तो 20 घटा दीजिए, कितना आएगा, तो आप कहेंगे 80 आएगा। तो सिंपल सा आप यहाँ 80 लिख दीजिए, है ना। अब कोई भी चीज को अगर परसेंटेज में बदलना है तो क्या करते हैं, गुणे 100, बाकी काट दीजिए। ये जीरो से जीरो कटा, फिर काटेंगे तो इसको 2 से काटते हैं तो कितना आएगा, 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10, 5 आ जाएगा। फिर इसको काट दीजिए, 5 एक कम, मतलब 4 एक कम 4, 4 पच्चे 20, 5 हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, 5 का 5 में करेंगे कितना आएगा, 5 पच्चे 25%। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है, ऑप्शन नंबर बी, यही जो है 25% सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। तो आइए फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इससे पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। यहां पे क्या करना, कम करना पड़ेगा, प्रतिशत कमी, क्या, प्रतिशत कमी। अब समझिएगा, इस प्रश्न में क्या चीज है, यहाँ पे 20% की वृद्धि कर दी गई है वेतन में। जब 20% की वृद्धि कर दी गई तो वृद्धि में याद रखिए 20% की वृद्धि कर रहा है तो 20 ऊपर लिखिए, पर अब नीचे कमी नहीं वृद्धि हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे सिंपल सा क्या करेंगे, हम उसमें कमी हो रहा था तो घटा रहे थे, और यहाँ पे क्या करेंगे, 100 में जब वृद्धि हो रहा है तो 20 को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 120, कितना आएगा, 120। आपको पता है इस प्रश्न में क्या कह रहा है, वृद्धि, और इसके पहले वाले में कमी कह रहा था। जब कमी कहे या घट जाए कहे तो घटाएंगे, और जब वृद्धि कहे या फिर अधिकता कहे या फिर बढ़ जाए तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 में इसको प्लस करेंगे, और उसके बाद जो आया यहाँ पे वो नीचे लिख दीजिए। और किसी चीज को प्रतिशत में बदलना तो क्या करते हैं, गुणे 100।
बाकी सॉल्व कर दीजिए। जीरो से ये जीरो कट गया। फिर अब काटते हैं, देखते हैं। 2 से काटिए तो 2 से 10 आएगा, 2 से इसे काटिए तो 6 आएगा, 2 से इसे काटिए तो 5 आएगा, 2 से इसको काटिए तो 3 6 3 आ जाएगा। फिर ऊपर जाएगा 10 25 50/3। ये हो गया। आंसर दिया इस टाइप में, नहीं दिया इसको तब इसको सही कलर में बदलते हैं। तो सही कलर में कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3 आ जाएगा। 16 3 48 और 2 50। तो कितना आ गया? 16 सही 2/3। यही जो है इसका इतना परसेंट कमी होगा। तो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है, ये बी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। ठीक है, 16 सही 2/3। तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो आइए इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है, तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? मतलब प्रतिशत कमी पूछ रहा है। कितने प्रतिशत कम है? तो प्रतिशत कमी ही पूछ रहा है ना। इसमें क्या कहा है जरा देखिए, 25% अधिक है मतलब नीता का वेतन पपिया के वेतन से, वेतन मतलब जो है से 25% क्या है? अधिक है। तो उसका क्या लिखेंगे? 25 लिखेंगे। अब बटे में क्या करेंगे? 25 अधिक है ना, 25% अधिक है तो क्या करेंगे? 100 में हम 25 को जोड़ देंगे और लिखेंगे। जोड़ने पे कितना? 125 आया, तो इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब फिर परसेंटेज में कोई चीज बदलना हो तो क्या करते हैं? गुणे 100, बाकी काट देंगे। तो आप 5 से इसको काटिए, 5 दूना 10, एक जीरो बच जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 5 दूना 10 और फिर आपका इधर 2 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 25 25। ये 25 से ये 25 आपका कट जाएगा तो बचा क्या? आपका 20। सिंपल सा 20%। ठीक है, तो 20% कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन बी जो दिया है 20, वही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 20 जो दिया है ऑप्शन बी, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या दिया है? एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो जाती है। अगर 20% कम कर रहे हैं उसका विक्रय मूल्य तो क्या हो रहा है? उसमें उस बिक्री में 80% की वृद्धि हो जा रही है। तदनुसार उसी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई? क्या लिखा? तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। तो अब बताइए जरा इसको कैसे करेंगे? इसका भी ऑप्शन दिया है। इसके लिए ध्यान रखिएगा, अगर बात करें कि बिक्री पर प्रतिशत प्रभाव, अब देखिएगा इसके लिए क्या करिए। इसके लिए सिंपल सा एक रूल लगाइए बाबू। क्या कहा प्रश्न में? जब कहा 20% कमी तो 20 लिख लीजिए। ठीक है, अब फिर क्या कहा है? 80% वृद्धि, आप 20 और 80 लिख लीजिए। जब कमी कहा तो 20% के सामने कमी कहा तो आप माइनस लगा लीजिए, और 80% के सामने क्या कहा? 80% के आगे क्या कहा? 80% की वृद्धि, तो इसके सामने प्लस लगा लीजिए। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। तो इसके बाद यही चीज यहाँ पे लिखना है। इसके बाद ऑलरेडी आप क्या करिएगा? प्लस लगा दीजिएगा। अब बाकी इसी चीज को यहाँ पे लिखना है, -20 गुणे 80 और बटे 100। ठीक है, क्या करना है? इसी चीज को यहाँ पे लिखने के बाद फिर यहाँ पे जो लिखा गया है -20 और 80 लिख लीजिएगा, गुणे बीच में अनपटे में 100। अब इसी को जो सॉल्व करेंगे वही आएगा। देखिए जरा, अगर हम बात करें तो इधर 80 है, इधर 20 है, तो ये प्लस का ये माइनस का घट जाएगा। तो 80 में से 20 गया तो कहेंगे आप 60। ठीक है, अब यहां से देखिए ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 8 दूना 16। अब देखिए घटा लेते हैं इसको। तो 10 में से 6 गया 4, इधर बचेगा 5, 5 में से आपका 1 गया 4, तो कितना आ गया? 44। 44 आ गया। यहाँ पे मान कैसा है? यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस छिपा रहता है ना। तो 44% हो गया। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव मान आए मतलब प्लस का, तो वृद्धि, क्या वृद्धि, जैसे यहाँ पे प्लस वाला आया तो मतलब 44% की वृद्धि, तब 44% की वृद्धि होगी। अगर माइनस का आता तो कमी होती। तो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी दिया है 44% कमी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दिया है 40% वृद्धि। ये ऑप्शन बी वाला जो है यही जो है इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या दिया है? यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी
दी जाए, कमी कर दी जाए, तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी है। पहले क्या किया जा रहा है, कोई संख्या है उसमें 25% वृद्धि कर दी जा रही है, फिर उसी संख्या से वृद्धि करने के बाद उसमें से 25% कमी कर दी जा रही है। तो फिर क्या करना है, उसमें उस संख्या में प्रतिशत कमी या वृद्धि निकालना है। तो क्या करेंगे, वही निकाल लेते हैं प्रतिशत, मतलब लिख सकते हैं अंतिम प्रतिशत, अंतिम प्रतिशत, प्रतिशत वही चीज, ठीक है। अब क्या चीज है यहाँ पे देखेंगे जरा, 25% की एक बार कह रहा वृद्धि और एक बार कह रहा 25% की कमी, है ना। तो यहां से क्या करेंगे, जब 25% वृद्धि कहा तो प्लस लगेगा, अब 25% कमी कहा तो माइनस लग गया, है ना, लग गया। अब क्या कहा, अब आगे तो आप लोग जान ही रहे हैं कि यहाँ प्लस लगेगा, फिर यहाँ 25 गुणे और एक बार माइनस का 25, अब बटे 100। अब देखिए जरा, ये 25 प्लस ये 25 माइनस तो घटेगा तो 0 हो जाएगा, और ये जरा देखिए कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, माइनस का 25/4, ठीक है। अब सिंपल सा ये आपका माइनस का 25/4 हो गया, ये तो 0 जुटेगा तो मात तो वही होगा कि -25/4। अब इसको सही क्रम में बदलते हैं, क्योंकि ऑप्शन में सही क्रम में दिया है तो सही क्रम में बदल लेते हैं। माइनस कितना हो जाएगा, 4, 4 छंग 24, मतलब ये हो जाएगा 4 छंग 24 और एक 25, मतलब 6 सही 1/4 हो जाएगा। 6 सही 1/4, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो मतलब क्या होगा, 6 सही 1/4% की कमी, क्या होगी, कमी होगी। क्यों, क्योंकि मान यहाँ माइनस है, अगर प्लस आता तो वृद्धि, माइनस आया तो कमी। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए जरा, जो ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसका सही होगा, ठीक है। तो आशा करते इतना समझ में आ गया होगा। तो आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।